आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था काला गंजा जोर से चिल्ला के बोलता है, फूल्स, बेवकूफ़ो, फर्क नहीं पड़ता कि कितनी भी चीटियाँ इकट्ठा हो जाए साथ में, वो आखिरकार वो चीटियाँ ही रहेंगी। 9 हेवनली रूम एक ऐसा गैप है जो तुम यहाँ पे कभी क्रॉस नहीं कर पाओगे यहाँ पे। इतने में फिर वो अचानक से पीछे कुछ नोटिस करता है। इतने में हम जेंटन को देखते हैं जिसका गोल्डन स्लेव यहाँ पे उसका एक हाथ खा रहा होता है। ये देख के गंजा बोलता है, फुल्ली अवेकन गोल्डन सोल स्लेव। इतने में हम गोल्डन स्लेव को देखते जो उसका हाथ खा के यहाँ पे साइड में निकल जाता है। इतने में फिर हम गंजे को देखते जो यहाँ पे अपने हाथ को यूज करने की कोशिश करता है, पर वो यहाँ पे बिल्कुल कर नहीं पाता है, जैसे कि उसके हाथ में जान ही नहीं रही हो। ये देख के फिर वो जोर से चिल्लाता है और फिर बोलता है, सोल डिवाइनिंग सेकेस कम, मैं यहाँ पे पहले तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगा। ये कह के वो अपने सारे अटैक उसी के ऊपर डालने लगता है। उन्हें आते देख के जेंटन भी यहाँ पे शॉक हो जाता है, अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। इतने में फिर हम देखते हैं लियन अपनी फिनिक्स फ्लेम से उसे यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। कोई भी अटैक उसे पार ही नहीं कर पाता है, उसे टच करते ही वो सबके सब यहाँ पे जल जाते हैं। ये देख के गंजा जोर से बोलता है, ये किस तरह की फ्लेम्स है जिसने मेरे 9 हेवनली सुनेरोम क्यूआई को भी जला दिया। इतने में हम लियन को देखते जो अपने मन में सोच रहा होता है, जेंटन हमारा सबसे ताकतवर फाइटर है, अगर वो अभी यहाँ पे मारा जाता है तो हम यहाँ पे ऑलरेडी लॉस्ट कर चुके हैं, हार चुके हैं इस बैटल को। इतने में फिर गंजा लियन को देख के बोलता है, तो तुम ही हो जो यहाँ पे कब से ट्रबल क्रिएट कर रहे हो, पहले उस चेस गेम में, और उसमें तुम बड़े हाई एंड माइटी एक्ट कर रहे थे ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा बन रहे थे। चलो मैं तुम्हारा सर फोड़ता हूँ और फिर देखता हूँ यहाँ पे कि तुम यहाँ पे रियली में कितने पावरफुल हो, ताकतवर हो। इतने में हम देखते हैं गंजे के ऊपर कोई हमला कर देते हैं, जिसे देख के वो अपने मन में सोचता है ये तो साउंड वेव कॉम्बैट आर्ट है। इतने में हम देखते हैं ये अटैक यहाँ पे ली नहीं किया होता है, जो यहाँ पे लगातार कर रही होती है अटैक। इतने में गंजा चिल्ला के बोलता है, डैमिड, और अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैंने यहाँ पे खोया नहीं होता ना मेरे सोल का थोड़ा सा हिस्सा पहले, तो ये कमजोर साउंड वेव अटैक तो कुछ नहीं था। इतने में लियन ये देख के अपने मन में सोचता है, कॉन्सेंट्रेटेड साउंड वेव अटैक, तो अच्छा इस तरीके से ये काम कर रहा है। इतने में हम सोल स्लेव को देखते हैं जो यहाँ पे उसे खाने की कोशिश करता है गंजे को, लेकिन इतने में ही फैंगली का जैंग वेपन आ जाता है यहाँ पे और उसे रोक लेता है सोल स्लेव को। जेंटन बस यहाँ पे केवल चिल्लाता रह जाता है, मेरा सोल स्लेव। इतने में फिर हम यहाँ पे लॉर्ड फैंगली को देखते हैं जो बोलता है, लो ये पिल खा लो पहले, ये तुम्हारे रिकवर करेगी उस सोल के पार्ट को जो तुमने यहाँ पे खोया है। इतने में गंजा बोलता है, मैं ठीक हूँ। इतने में फिर लॉर्ड फैंगली बोलता है, ऐसा देखा जाए तो तुम सब यहाँ पे काफी इंप्रेसिव हो, अब तुम प्रिपेयर हो जाओ, तैयार हो जाओ तुम सब, अब समय आ चुका है तुम्हारे मरने का। ये कह के वो अपने जैंग वेपन से अटैक कर देता है। इतने में फिर हम यहाँ पे लियन को देखते हैं जो यहाँ पे अपनी इंपीरियल बेल निकालता है और रोकता है उस अटैक को यहाँ पे, 1 डेस्टिनी 1 एरा। ये देख के लॉर्ड फेंग शॉक में बोलता है, एक और 9th रैंक जैंग वेपन, मैंने यहाँ पे स्लॉटर किया है, खत्म किया अनगिनत जिंदगियों को यहाँ पे केवल रिफाइन करने के लिए मेरा 9th रैंक 5 एलिमेंट बीस्ट टाइमिंग रिंग, और वो अभी भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। और फिर भी यहाँ पे तुम में से हर एक सिंगल बंदे पैथेटिक यहाँ पे गए गुजरे बंदे के पास भी यहाँ पे एक 9th रैंक जैंग वेपन है। मुझे यहाँ पे गए हुए क्या कुछ ज्यादा समय हो चुका है, या फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली मास प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे 9th रैंक जैंग वेपन का अब से। पर फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पे कितना भी स्ट्रगल कर लो, जिस समय मैंने यहाँ पे एक्शन ले लिया था तुम्हारी किस्मत यहाँ पे उसी समय सील हो गई थी, तुम्हारे वेपन्स यहाँ पे मेरे होंगे। इतने में ही हम यहाँ पे लियन को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है, भले वो वेपन यहाँ पे देखने में अनफिनिश लग रहा है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो ऑलमोस्ट 9th रैंक है। मार्शल आर्ट सुनेरोम के हाथ में वो यहाँ पे अनइमेजिनेबली हद से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। देख के लग रहा है फैनली यहाँ पे रिलीज करने वाला है काफी ताकतवर अटैक यहाँ पे, ताकि वो खत्म कर सके इस बैटल को एक ही बार में। इतने में ली चिल्ला के बोलती है, इसके डिफेंसेस यहाँ पे इनपेनिट्रेबल है, यहाँ पे इन्हें तोड़ना यहाँ पे नियरली इम्पॉसिबल हो गया है। ये सुन के जेंटन बोलता है, पर अगर हमने उसे और ज्यादा पावर इकट्ठा करने दी, हम यहाँ पे डूम है, फिर काम से जाएंगे। इतने में लॉर्ड शेन बोलता है, लियन क्या हुआ तुम्हारे डिवाइन आर्टिफैक्ट को, उसे बाहर लाओ और हमें यहाँ पे उसके अंदर छुपने दो, उसे तुम यहाँ पे हमारे ऊपर एक उधार समझ लेना। ये सुन के लियन बोलता है, तुम्हारी चमड़ी कितनी जाड़ी है कि तुम यहाँ पे उसके बारे में पूछ रहे हो, अगर तुम्हारा वो आर्मिलरी स्पेयर नहीं होता तो कैसे यहाँ पे मेरा वर्ल्ड मोमेंटम लॉस करता है यहाँ पे अपनी सारी स्पिरिचुअल IQ। मैं खुद यहाँ तक कि श्योर नहीं हूँ यहाँ पे कि वो यहाँ पे बर्दाश्त कर पाएगा इस अटैक को यहाँ पे। इतने में लॉर्ड शेन बोलता है, इतने ज्यादा एहसान फरामोश मत हो, तुमने तो बस यहाँ पे लॉस्ट किया है अपना स्पिरिचुअल QI, पर मेरा वाला तो यहाँ पे कम्प्लीटली टूट फूट गया है वो यहाँ पे तुम्हारी वजह से। इतने में लियन बोलता है, ओह तो क्या मुझे यहाँ पे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए यहाँ पे इसके लिए। इतने में लॉर्ड फेंग इन्हें देख के अपने मन में सोच रहा होता है, मैं बस अभी खत्म करने वाला हूँ इन लोगों को यहाँ पे, और फिर भी ये लोग यहाँ पे आपस में अभी बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी डिवाइन आर्टिफैक्ट की। इतने में लॉर्ड शेन बोलता है, रिलैक्स, वो बंदा केवल यहाँ पे 1 स्टार मार्शल आर्ट सुनेरोम में है, यहाँ तक कि उस आधे अधूरे 9th रैंक जैंग वेपन के साथ भी उसके पास कोई चांस नहीं कि वो यहाँ पे ब्रेक कर देगा तुम्हारे डिवाइन आर्टिफैक्ट के स्पेस के अंदर। अगर हम सर्वाइव कर लेते, जिंदा बच जाते इस कैलामिटी से आज, मैं पक्का इस उधार को चुकाऊंगा यहाँ पे, भले कुछ भी हो जाए यहाँ पे। इतने में फिर लियन बोलता है, चुकाओगे, एक बार जब तुम घुस गए मेरे जैंग वेपन की स्पेस के अंदर, तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे मेरी मर्जी पे होगी, दया पे। तुम सही में सोचते हो यहाँ पे कि मैं तुम्हें यहाँ पे फिर जाने दूंगा। ये सुन के लॉर्ड शेन बोलता है, यहाँ पे इंटरनल हमेशा के लिए कोई दुश्मन नहीं होता इस दुनिया में, मुझे यहाँ पे भरोसा है कि हम यहाँ पे अपनी दुश्मनी को यहाँ पे फ्रेंडशिप में बदल सकते हैं, दोस्ती में। ये सुन के तो लियन भी एक बार के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर बोलता है, मैं यहाँ पे प्रशंसा करता हूँ तुम्हारे इस करेज की, यहाँ पे हिम्मत की, तुम यहाँ पे अंदर आ सकते हो।
इतने में हम देखते हैं जोर से आवाज आती है, स्टॉप, रुको। इतने में फिर हम इंटरनल एवरग्रीन ट्री को देखते हैं जो जोर से चिल्ला के बोलता है, हम यहाँ पे ऑलरेडी मौत के बहुत ज्यादा करीब हैं और अभी भी तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है कि तुम यहाँ पे बर्बाद कर रहे हो आपस में फाइटिंग करने में। मुझे नहीं मालूम कि तुमने कैसे मैनेज कर लिया यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने में यहाँ पे डिवाइन चेस बोर्ड के एरो को, पर अभी जब हमारे ऊपर मौत का तांडव घूम रहा है तुम लोग अभी भी आपस में बहस कर रहे हो। इतने में फैंगली उसे देख के बोलता है, स्पिरिचुअल बॉडी यहाँ पे डिवाइन ट्री की। इतने में एवरग्रीन ट्री बोलता है, इमॉर्टल माउंटेन की पावर यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है। स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर यहाँ पे ऑलरेडी अपने फाइनल साइकिल ले रहे हैं यहाँ पे इस कमांड के अंदर। यहाँ पे ऑलरेडी ऑटम खत्म होने वाला है बाहर। एक बार जब विंटर चालू हो गया, एनाइलेशन रूल जो यहाँ पे विंटर के अंदर डाला हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे सब कुछ एरो के अंदर यहाँ पे ऑब्लिटरेट हो जाएगा, बर्बाद कर देगा वो। ये सुन के लॉर्ड फैंगली बोलता है, यहाँ पे प्रिटेंड करना बंद करो, नाटक मत करो, यहाँ पे तुम ही नहीं हो जो यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है इस एरो को। इतने में एवरग्रीन ट्री बोलता है, अगर मैं कंट्रोल कर सकता था इस एरो की पावर को, तुम्हें क्या लगता है तुम अभी तक यहाँ पे जिंदा होते। इतने में लियन बोलता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि एक बार जब इमॉर्टल माउंटेन की पावर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगी फिर 4 सीजन केवल यहाँ पे एक ही बार होगा, यहाँ पे कोई एंडलेस साइकिल नहीं होगी। एवरग्रीन ट्री बोलता है, प्रिसाइसली, बिल्कुल, ये थ्रोन्स विनर रूम का अल्टीमेट ट्रैप था ताकि वो उसे परफेक्शन तक ला सके इस एरो को। अगर किसी ने भी इसे छेड़ा तो इमॉर्टल माउंटेन कॉन्सेंट्रेट करेगा अपनी सारी पावर को और उसे ट्रिगर करेगा विंटर का एनाइलेशन रूल, यहाँ पे अर्थ रूल। अगर यहाँ तो कोई काउंटर कर सकता है पावर ऑफ रूल को, वरना तो मौत यहाँ पे निश्चित है यहाँ पे। इतने में लियन बोलता है, पावर ऑफ रूल यहाँ पे काफी ग्रेटली अलग अलग हो सकती है। जितना स्ट्रॉन्गर, ताकतवर एक का कल्टीवेशन होता है उतनी ज्यादा वो रूल की पावर को कमांड कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। अगर एक पीक 9th रैंक ज़ेंग आर्टिफैक्ट को कंबाइन किया जाए 4 सीजन एरो के साथ ताकि वो समन कर सके अर्थ रूल को, यहाँ तक कि एक पीक मार्शल आर्ट्स विनर रूम के लिए भी काफी मुश्किल होगा यहाँ पे उससे निकलना, एस्केप करना। इतने में लॉर्ड शेन बोलता है, तुम्हारे डिवाइन रैंक ज़ेंग वेपन का क्या। इतने में लियन बोलता है, मुझे डर है वो भी यहाँ पे यूजलेस है, काम नहीं आएगा। इतने में फिर लॉर्ड फैंगली बोलता है, तुम ये कहना चाहते हो कि हम यहाँ पे डूम है, काम से गए। कैंगनो ट्री बोलता है, अभी भी यहाँ पे एक उम्मीद की थोड़ी सी किरण है जिसके लिए हम यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकता कि हम यहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे, पर अगर हम यहाँ पे कोशिश भी नहीं करते हैं तो फिर तो यहाँ पे जरा से भी चांसेस नहीं है कि हम यहाँ पे बच जाएंगे। अगर मैं अकेले वो खुद वो चीज़ कर सकता था तो मैं यहाँ पे बॉदर भी नहीं करता तुम्हें सेव करने के लिए, बचाने भी नहीं आता। जिन लोगों को जीने की इच्छा है वो मुझे फॉलो करे। ये कह के फिर वो अंदर चला जाता है, जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग यहाँ पे आपस में एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक एक करके अंदर चले जाते हैं। इतने में फिर हम देखते हैं एवरग्रीन ट्री यहाँ पे उन्हें एक अंधेरी सी जगह पे लेके आ जाता है जहाँ पे हर जगह पे पेड़ होते हैं अजीब तरह के। इतने में फिर एवरग्रीन ट्री बोलता है, यहाँ पे रेस्ट कर लो, आराम कर लो थोड़ी देर, जल्दी मुझे जरूरत पड़ेगी तुम्हारी मदद की इस सील को खोलने के लिए। ये सुन के लियन बोलते हैं, यहाँ पे एक्चुअली में एक सील है। इतने में यंग मास्टर उसे देख के बोलता है, लॉर्ड लियन। इतने में एवरग्रीन ट्री बोलता है, इंडीड, ये स्पेस यहाँ पे कनेक्टेड है कोई दूसरी जगह से। जब थ्रोन मार्शल आर्ट्स विनर रूम यहाँ पे एरो बना रहा था उसने कभी डिस्कवर ही नहीं किया, उसे पता ही नहीं चला। इतने में लियन अपने मन में सोचता है, 9 का पक्का यहाँ पे सील होगा इसी स्पेस के अंदर। इतने में लॉर्ड फैंग जोर से बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई यहाँ पे एशियन सील तो नहीं। इस एरा के अंदर किसकी ऐसी स्किल है जो यहाँ पे स्केप कर सकती है, बच के निकल सकती है थ्रोन मार्शल आर्ट्स विनर रूम की डिटेक्शन स्किल से। इतने में एवरग्रीन ट्री बोलता है, ये कोई एशियन सील तो नहीं है, पर ये यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर से तो है। ये सुन के लॉर्ड फैंग बोलता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, फिर वो एरो तो यहाँ पे इतना भी दूर नहीं है उससे। क्या यहाँ पे कोई एक अनपैरेलल फिगर रहता था यहाँ पे जिसकी कोई बराबरी ना कर सके। ये कहते फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो शॉक हो जाता है, यहाँ पे उसके मन में कुछ ऐसा आता है। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और मुझे पता है मैंने बहुत कुछ क्या कहूँ अब तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए।